हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल C2 पर। आज का क्लास समय, दूरी और चाल का क्लास नंबर 5 है। हम लोग क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं। यदि आपने क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा तो प्लीज़ पीछे जाकर देख ले, ताकि आगे का क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आए। हम लोग क्लास 5 में टाइप 5 की बात करेंगे। टाइप 5 में कैसे कैसे सवाल रहेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं टाइप 5 में आगे सवाल कैसे रहेंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। चलिए देखते हैं टाइप 5 में आगे सवाल कैसा रहता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हम लोग का टाइप 5 का सवाल। टाइप 5, दो ट्रेन जिसकी गति का अनुपात 3:5 है, समांतर पथों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को पार करने में 5 सेकंड लेती है तो कितने समय में ये एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएगी। देखिए स्टूडेंट, इसे हम लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों तरीके से बताएंगे। आप लोग एग्जाम में इसे शॉर्ट मेथड से ही बनाइएगा क्योंकि समय बच जाएगा। देखिए, माना ए की चाल, यानी ट्रेन ए की चाल 3x, ट्रेन बी की चाल 5x हम लोग मान लिया। देखिए तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यही होता है ना, चाल गुणे समय। तो हम लोग ए की दूरी निकाल लेते हैं। तो चाल दिया है, क्या दिया है 3x, और समय भी दिया है 5 सेकेंड। 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 5 3 15x, यानी दूरी कितना निकल गया ए की 15x। और बी की भी निकाल लेते हैं, कितना चाल है 5x, समय 5, 25x, बी की भी दूरी निकल गया। अब हम लोग समय निकाल लेते हैं। ये लॉन्ग मेथड बता रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए तो हम लोग बताए थे आप लोग को ये सूत्र, क्रॉसिंग करने में लगा समय क्या होता है, d1 प्लस d2 बटा में v1 प्लस v2। v1 प्लस v2 क्यों हम लिखे, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है। अगर एक ही दिशा में जाती तो हम लोग माइनस कर देते। विपरीत दिशा में जा रही है, क्या लिखा है, समांतर पथों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, यानी एक दूसरे को, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से, यानी विपरीत दिशा में जाएगी तो ऐड कर देंगे, और एक ही दिशा की ओर दोनों ट्रेन जाती तो माइनस कर देते। समझ गए। देखिए तो विपरीत दिशा में, तो हम लोग दूरी निकल गए। पहली दूरी कितना है 15x, प्लस दूसरी दूरी कितना है 25x हो गया। पहली चाल और दूसरी चाल, तो पहली चाल हम लोग क्या माने 3x, अब प्लस दूसरी चाल 5x। देखिए तो 15 25 कितना हो जाएगा 40x, आई कितना हो जाएगा 5 3 8x, x से x खत्म, ये 8 से कितने बार में 5 बार में, तो कितना आ गया 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 5 सेकेंड समय लगे, समय हम लोग के कितना आ गया 5, यानी 5 सेकेंड समय लेगी। कितना लेगी 5 सेकेंड, एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएगी। कितने सेकंड में 5 सेकंड में। देखिए स्टूडेंट, इससे हम अब शॉर्ट मेथड में बताते हैं, एकदम छोटे सवाल में। तो समय लिख लेंगे, समय इक्वल टू, देखिए हम लोग का गति कितना दिया है, गति या चाल 3:5 में, तो दूरी निकाल लेंगे डायरेक्ट। दूरी निकालने क्या करेंगे, चाल गुणे समय होता है, तो चाल गुणे समय कर लेंगे। कितना, पहली दूरी निकलेंगे, समय दिया है 5 3, तो 5 3 15, फिर ऊपर में लिख लेंगे दूसरी चाल क्या है 5, और समय 5 है तो 25, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8, कितना आ जाएगा 25 40 बटा में 8, 8 से कितने बार 5, 5 सेकेंड। समझ गए। एग्जाम में इसी तरह आप बनाइएगा। चलिए देखते हैं दूसरे सवाल को। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हम लोग का दूसरा सवाल। दो ट्रेन जिसकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक ट्रेन एक तार के खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेती है तो कितनी देर में वह एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएगी।
यानी ट्रेन एक दूसरे को पूर्णतः कितनी देर में पार कर जाएगी? पार तो 3 ही सेकंड में कर जाएगी, लेकिन कैसे निकालते हैं देखिए, शॉर्ट मेथड से बताएंगे। फुल मेथड हमने पहले के क्वेश्चन में कराया है, देख लीजिए। और शॉर्ट मेथड देखिए, शॉर्ट ही मेथड बनाएंगे। समय, हम लोग को समय निकालना है। देखिए हमने क्या कहा, चाल गुणे समय क्या होता है? दूरी। तो हम लोग पहले ऊपर दूरी, दोनों का दूरी निकाल लेंगे। तो दोनों का दूरी कितना हो जाएगा? मान लीजिए ट्रेन ए की दूरी तो 3 है, समय कितना है? चाल 3 है, समय 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 9। अब फिर भी निकाल लेंगे, कितना है? 4। चाल 4 है और समय कितना है? 3, तो 4 3 12। ए की दूरी 9 और बी की दूरी 12, तो ऊपर हम लोग 9 + 12 दूरी लिख लेते हैं। और नीचे देखेंगे यदि ट्रैक क्या है? विपरीत दिशा में, अरे एक ही दिशा में जाती तो चाल क्या करते हैं? घटा लेते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में, तो चाल क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो चाल का अनुपात क्या है? 3:4, यानी चाल जोड़ लेंगे, 3 और 4 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 12 9 21 और 4 3 7, कितना? 7 से कितने बार? 3, यानी 3 सेकेंड, कितना? 3 ही सेकेंड में पार कर जाएगी। लॉन्ग मेथड से मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, मैं इससे भी लॉन्ग मेथड से बना देता, लेकिन 3 ही सेकेंड रहता है, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाया, ताकि आप लोग एग्जाम में शॉर्ट ही बनाएं, क्योंकि टाइम का बचत हो। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हम लोग का टाइप 6। क्या है? टाइप 6। देखिए टाइप 6 में कैसे क्वेश्चन है? राहुल अपने घर से जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कोचिंग जाता है तो वह 8 मिनट देर से कोचिंग पहुंचता है, जबकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कोचिंग जाता है तो वह 5 मिनट पहले कोचिंग पहुंच जाता है। तो बताए कि कोचिंग से घर की दूरी कितनी है? देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग पहले ध्यान देंगे कि पहले 8 मिनट देर से और 5 मिनट पहले, इधर ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं। देखिए यदि कोई क्वेश्चन में यदि देर और फिर बाद में क्या? पहले, किसी क्वेश्चन में देर और पहले हो तो जो समय होगा, जो समय दिया रहेगा, समय वो क्या करेंगे? हम लोग प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। यदि क्वेश्चन में पहले और फिर बाद में देर दिया हो, पहले और देर दिया, तो उसमें भी समय क्या कर लेंगे? हम लोग प्लस कर लेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में पहले और फिर पहले दे दिया हो, यानी दोनों बार पहले और पहले, यानी 8 मिनट पहले कोचिंग पहुंचता है और फिर वह इतने ही घंटा किलोमीटर प्रति चाल चलता है तो 5 मिनट पहले कोचिंग पहुंच जाता है। यदि पहले और पहले हो तो हम समय को क्या कर लेंगे? माइनस। यदि देर और देर हो, यानी दोनों देर और देर हो, तो उसमें भी समय को क्या कर लेंगे? हम लोग माइनस कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया है, यानी तो वह 8 मिनट देर से कोचिंग पहुंचता है और फिर बाद में क्या दिया? वह 5 मिनट पहले, यानी देर और पहले। तो समय को हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चंस में समय या तो दूरी बराबर दिया रहेगा, नहीं तो हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। देखिए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल, यही होता है ना। तो हम लोग का समय तो उतना ही ना लगेगा। देखिए तो हम लोग दूरी क्या मान लेंगे? दूरी को d मान लेते हैं। और चाल हम लोग को दिया है कितना? पहला 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ध्यान दीजिए, कभी भी इस साइड माइनस कीजिएगा। क्या कीजिएगा? माइनस। और फिर दूसरा दूरी d बाई कितने किलोमीटर? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और इधर, अब इधर इसका प्रयोग होगा। देखिए कितना? 8 मिनट देर से 5 मिनट पहले, यानी 8 मिनट देर और 5 मिनट पहले क्या होगा? समय प्लस हो जाएगा। तो कितना? 8 5 13 मिनट। तो इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम लोग 60 से क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। अब दूरी निकल जाएगा, दूरी निकाल लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 40, 8 से कितने? 8d और माइनस 8 से कितना? 5d हो जाएगा। इसका 13/60। देखिए कि कट जाएगा, ये
बटा में है, दोनों कट जाएंगे, 0 से 0, ये 2 से, 2 बार में, ये 2 से कितने बार में, 3 बार में हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 3D। इधर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 13 गुणे 2, और बटा में ये कितना हो जाएगा 3 दिया है, और ये भी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो D इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई करें 13 दूनी 26, आई इधर आएगा क्योंकि बटा में 3 है, ये भी 3 आ जाए कितना 9 हो जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे, इतना ही लिख देंगे, इतना ही किलोमीटर दूर है, क्या है इतना ही किलोमीटर दूर है, नहीं तो इसको डिवाइड करके पूर्णांक में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक में 9 दूनी 18, 29, 27, तो नहीं होगा 9 दूनी 18, और बचे कितना 8/9 किलोमीटर, इतना ही दूरी हो जाएगा, समझे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, टाइप 6 में। देखिए स्टूडेंट, टाइप 6 में हम लोग का दूसरा सवाल, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा यानी 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है, यानी पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी पूछा है। क्या पूछा है, दूरी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या बताया था आपको पीछे वाला, 5 मिनट देर और 5 मिनट पहले, यानी देरी पहले हो तो समय को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए पहले हम लोग समय को बराबर करते हैं, क्या करते हैं, बराबर। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। हम लोग को दूरी इसमें कुछ नहीं दिया है तो D मान लेते हैं, D। पहली चाल क्या है हम लोग का 3 किलोमीटर, तो 3। हमेशा हम लोग बराबर की इधर इसको माइनस करेंगे, दूरी क्या करेंगे माइनस, और दूसरी क्या है चाल, तो दूरी बटा चाल क्या हो जाएगा समय, दूसरे समय हम लोग का D बाई चाल क्या है 4, यही है ना। इधर बराबर इस साइड हम लोग हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, और इधर समय देखिए ये भी समय और इधर भी हम लोग समय ही लेंगे, तो इधर समय क्या हो जाएगा 5 5 10 मिनट। 10 मिनट को घंटा में चेंज कर लेके क्या करेंगे 60 से भागा कर देंगे। आप कहेंगे कि 5 5 10 क्यों लिए, तो हमने पीछे बताया था कि देरी और पहले यानी दोनों चेंज हो, यानी एक देरी हो और पहले हो तो समय को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, यानी दोनों एक जैसा हो तो समय को घटा लेंगे, यानी देरी और देरी हो तो क्या करेंगे समय को माइनस कर लेंगे, और पहले हो तो समय को भी क्या करेंगे इसमें भी माइनस कर लेंगे, यानी दोनों चेंज हो, यानी एक देरी हो एक पहले हो या एक पहले हो एक देरी हो तो समय को क्या कर लेंगे ऐड। इसीलिए हम लोग यहाँ पर समय क्या किए हैं हम ऐड कर देंगे, क्योंकि समय हमको 5 मिनट और 5 मिनट दिया है तो 5 5 10 हो गया, और घंटा में चेंज करने के लिए हमने 60 से भाग दे दिया है। देखिए अब दूरी निकाल लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 4 3 12, 3 से कितने बार में 4, तो ये कितना हो जाएगा 4D, फिर 4 से कितने बार में जाएगा 3 3 से, तो ये 3D हो जाएगा। फिर देखिए ये कट जाएगा, 0 से 0 खत्म, यानी 1/6 हो जाएगा। 4D में से 3D घटा 1D, 1D को यानी D लिखेंगे। तो अब देखिए इधर ही भागा में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, 1 के मल्टीप्लाई में आएगा बटा में 6, तो ये 6 से कै बार में 2 बार में, तो D इक्वल टू कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहेंगे सर डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिख दिए, क्योंकि हम जब आप आगे सवाल बनाएंगे तो सब कटता जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए हमने ये लिख दिया। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, टाइप 6 का ये रहा हमारा तीसरा सवाल, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में क्या है। हम लोग से समय पूछ लिया है मिनट में यात्रा करने के लिए गाड़ी का। देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग उसी तरह बनाएंगे,
समय को इधर और इधर भी समय को बराबर कर लेंगे। तो समय के लिए दूरी बटा चाल, तो दूरी नहीं दिया तो दूरी हम लोग क्या मान लेंगे, डी बटा में चाल क्या है पहला 40 किलोमीटर, माइनस कर लेंगे, इधर हम लोग माइनस कर लेंगे दूरी को, समय को हम बताएं आप लोग को। फिर दूसरा दूरी बटा चाल क्या है 50 किलोमीटर, समय इधर हो गया, इधर भी हम लोग समय को बराबर, इधर समय क्या होगा देखिए क्या दिया है 40 मिनट चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर, क्या दिया है 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर चाल से चले तो केवल 5 मिनट देरी, यानी यहाँ भी देर दे दिया है 5 मिनट और यहाँ भी देरी, दोनों देरी है तो क्या करेंगे समय को माइनस कर लेंगे। तो 11 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा 6, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 मिनट, और इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया घंटा में हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग दूरी निकाल लेंगे, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5 के 20 यानी 5 के 20 यानी 2000, कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो हम लोग कटा लेते हैं इसको, देखिए 40 से क्या बार में चला जाएगा 40 से 50 बार में, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 50D माइनस 50 से कितने बार में चला जाएगा 40 बार में, यहाँ पर हम लोग 40D इक्वल टू 6 से कितने बार में कट जाएगा 6 या 60, यानी 1 बाई कितना हो जाएगा 10। अब देखिए इधर ये क्या है भागा में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 50D में से 40D घटे कितना हो जाएगा 10D हो जाएगा, इधर 1 के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2000, अब बटा में कितना हो जाएगा 10, ये भी डिवाइड में इधर जाएगा तो कितने में आ जाएगा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 2000 और बटा में इधर 10 था फिर 10 आ जाएगा कितना हो जाएगा 100, तो 20 से 20 खत्म, तो डी इक्वल कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर आ गया ना, हम लोग का दूरी कितना आ गया 20 किलोमीटर। लेकिन हम लोग से दूरी नहीं पूछा है, हम लोग से दूरी नहीं पूछा है, क्या पूछा है यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है मिनट में बताएं। तो देखिए दोस्तों समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो हम लोग समय निकाल लेते हैं, तो दूरी हम लोग का कितना निकल गया है 20 किलोमीटर निकला है ना 20 किलोमीटर, और चाल हम लोग का पहले कितना दिया है चाल 40 किलोमीटर पहला, तो क्या लिख देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, ये 2 0 से 0 2 से कितने बराबर 2, यानी 1/2 घंटा आ गया। 1/2 घंटा मतलब 30 मिनट, कितना 30 मिनट होता है 30 मिनट, तो हम लोग का आ गया 30 मिनट। तब कोई कह देगा कि यात्रा पूरी करने की गाड़ी का समय 30 मिनट, नहीं 30 मिनट नहीं होगा। देखिए पहले 40 किलोमीटर चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है, क्या पहुंचती है, तो सही समय क्या हो जाएगा सही समय 11 मिनट देर से पहुंचती है, तो 11 मिनट ज़्यादा ना हो गया जी 30 मिनट में, तो हम लोग क्या करेंगे 30 मिनट में से 11 मिनट माइनस कर देंगे, तो सही समय हम लोग का निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 19 मिनट। समझ गया। अब चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए स्टूडेंट्स ये रहा हमका अगला सवाल, ये है टाइप 7 का अगला सवाल। देखिए एक व्यक्ति निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है, अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी शेष दूरी की अपेक्षा दुगने समय में तय करता है, तो उस व्यक्ति के चाल का अनुपात क्या होगा, उस व्यक्ति के चाल का अनुपात क्या होगा। देखिए हम लोग क्या है समय क्या बोला है, समय देखिए मान लीजिए कोई निश्चित दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी होगी, तो क्या करेगा प्रथम दूरी, यानी मान लीजिए कितना हो जाएगी प्रथम आधी दूरी यानी मान लीजिए यहाँ से प्रथम आधी दूरी हो गई, प्रथम दूरी हो गया, ये अगला शेष दूरी मान लीजिए ये शेष हो गया, तो क्या करा प्रथम आधी दूरी शेष दूरी की अपेक्षा दुगने समय में, मान लीजिए एक समय ले रहा है तो एक किससे कितना
दुगुना समय ले रहा है। कितना? दुगुना। तो इससे दुगुना हो गया तो हम लोग का समय कितना आ गया? समय 2:1, यानी इससे ये दोगुना समय ले रहा है। तो हम लोग से क्या पूछा है? चाल। तो हमेशा समय के उल्टा क्या होता है? चाल। यानी अब समय के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? चाल। तो हम लोग का चाल क्या हो जाएगा? 1:2। क्या हो जाएगा? 1:2। बस क्वेश्चन बन गया। क्या हो जाएगा? हम लोग से क्या पूछा? प्रथम आधु शेष दूरी की अपेक्षा दुगने समय में तय करता है। तो हम लोग प्रथम आधी दूरी मान लीजिए, यहाँ से शेष दूरी मान लीजिए हम कितना? एक समय में तय किया हुआ, तो उससे दुगुने, तो दुगुने कितना हो गया? 2। तो समय हम लोग का 2:1 हो गया। तो इससे क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? चाल होता है। तो हम लोग चाल क्या कर लिए? 1:2 हो गया। हम लोग का चाल का अनुपात निकल गया। चलिए अब चलते हैं टाइप 7 में। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हम टाइप 7 का दूसरा सवाल। घर से स्टेशन जाने के दौरान ए बी से दुगुना एवं बी सी से तिगुने चाल से चलना प्रारंभ करता है। तो बताए कि सी जितनी दूरी 42 मिनट में तय किया उतनी ही दूरी को ए कितने समय में तय करेगा। यानी 3 ए बी सी 3 है। घर से स्टेशन जाते हैं कितना? ए बी से दुगुना एवं बी सी से तिगुना। यानी हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। खत्म कितना? बी सी से, लास्ट सी से खत्म है, सी से स्टार्ट करेंगे। यानी बी सी से तिगुना, सी से तिगुना, सी को मान लेते हैं 1, बी कितना? तिगुना, तो 3 गुना हो गया। तो अब क्या? ए बी से दोगुना, 20 से दोगुना, 3 के दोगुना कितना हो जाएगा? 6। ये क्या हम लोग का समय है, क्योंकि दिया है क्या? घर से स्टेशन जाने के दौरान ए बी से दोगुना, देखते हैं दोगुना, ठीक है, एवं बी सी से 3 गुने चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। सॉरी, क्या है? चाल है, प्रारंभ करते हैं। सही है। तो बताए कि सी जितनी दूरी 42 मिनट में तय किया उतनी ही दूरी की वो कितने समय में तय करेगा। तो यानी हम लोग को समय, तो समय क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा भी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? उल्टा कर लेंगे। तो ई कितना हो जाएगा? उल्टा कर लेंगे तो ई कितना करेंगे? तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना। अब इसको अगर कटने लायक है तो कटा लेते हैं। कितने? 3 से, एक बार में 3 से, 2 बार में, 3 से कितने बार में? 6 बार में। हम लोग का समय कितना आ गया? 1:2:6 के अनुपात में हम लोग का समय आ गया। तो हम लोग का सी क्या दे दिया? सी के कितना दिया है? 42 मिनट। सी का 42 मिनट दे दिया है। कितना? सी का 42 मिनट दे दिया है। तो हम लोग किसका पूछ रहा है? तय किया है तो उस दूरी को ए कितने समय में? तो ई, तो हम लोग ए का समय निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 42 सी का है तो सी का ही बटा में रखें। सी का कितना है? 6। जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका निकालना है? तो ए का कितना है? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 मिनट से। तो 6 से कितने बार में? 7। कितना हो जाएगा? 7 मिनट, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए को कितनी दूरी तय करने में लगेगा समय? 7 मिनट। समझ गए दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ए तथा बी के रफ्तार यानी चाल का अनुपात 2:3 है। बी को कुछ निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगता है, तो उतनी ही दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा। यानी ए को उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए अनुपात बी, यानी ए अनुपात बी का चाल का अनुपात क्या दिया है? 2:3 दिया है, 2:3। तो समय का क्या हो जाएगा? उल्टा। तो कितना हो जाएगा? समय का 3:2 हो जाएगा। तो यही, लेकिन बी का हम लोग का समय तो दे दिया है। कितना दिया है? बी 36 मिनट में कुछ दूरी तय करता है, तो उसी दूरी को एक कितने समय में तय करेगा। तो देखिए 36 बी का दिया है, तो बी का समय नीचे लिख लेंगे। बी का कितना है? 2। और जिसका निकालना है उससे गुणा, तो ए का निकालना है तो ए से गुणा 3 से। समय ही निकालना है, तो 2 से कितने बार में? 18। तो ए कितना है? 18 3
54 मिनट। कितना हो जाएगा? 54 मिनट में ये उसी दूरी को तय करेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस पर। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आज का आखिरी सवाल और टाइप 7 का भी। ए तथा बी की चाल का अनुपात 2:3 है। एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी सामान्य चाल से दोगुनी चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए चाल कितना दिया हम लोग का, ए और बी की चाल का अनुपात कितना दिया है? 2:3 यही दिया है ना। तो समय क्या हो जाएगा? हम लोग को उल्टा हो जाएगा समय, चाल समय क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा 3:2। लेकिन हम लोग को दिया क्या है? ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता। कितना लेता है? 10 मिनट। 10 मिनट, जो ये 10 मिनट आया इससे हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 10 तो 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 30 मिनट। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 20 मिनट। तो अंतर हम लोग का आ रहा है कितना है? 10 का -10 का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहा है? ए का पूछ रहा है, तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ए को तक। देखिए चाल दोगुना क्या है? क्या क्या है? यदि ए की चाल दोगुना है तो समय क्या होगा? चाल दोगुना है तो समय क्या हो जाएगा? हम लोग का आधा हो जाएगा। समय आधा हो जाएगा ना, समय आधा। तो हम लोग का ई का समय क्या है? 30 मिनट। क्या आया है? 30 मिनट। तो समय इसको आधा कर लेंगे तो 2 से क्या करेंगे? आधा, 15, यानी 15 मिनट। क्या होगा? 15 मिनट ई को उसी दूरी को तय करने में समय लगेगा। कितना? 15 मिनट। चलिए दोस्तों, ये रहा हम लोग का आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल भी खत्म हो गया टाइप 7 का। अब मिलते हैं अगले क्लास में टाइप 8 से। क्या? टाइप 8 से, उसमें अगले तरीके से हम लोग बताएंगे उसमें क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए।